Hello guys, good morning to all of you. And guys, here in this video, similarly as we study from every subjects, today in this video I have taken this topic from chemistry, and you all are going to learn a very fantastic and usual thing that we face every day in our practical life. Here guys, इन दिनों क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले से काफ़ी बदली हुई दिखाई देती है। जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ एग्जांपल के तौर पे ले लें कि इफ़ वी गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, एंड हम कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से, वेजिटेबल सपोज कद्दू खरीदे, करेला खरीदे, पम्पकिन, गार्लिक, वट एवर इट इज़। सो क्या है, आप इसमें बहुत सारा चेंजमेंट देखेंगे जो पहले जैसा हुआ करता था अब ऐसा नहीं हुआ करता है। मीन्स इनके साइज़ में आपको काफ़ी अंतर दिखाई देगा, इनके कलर में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। जैसे नॉर्मल से ज़्यादा ग्रीन कलर दिखाई देंगे, सपोज ये बीटर गार्ड्स ले लीजिए, लेडीज़ फिंगर भिंडी ले लीजिए, पम्पकिन ले लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा लाल दिखाई देगा। टोमेटोज़ देखिए आजकल कितने लाल लाल मार्केट में आते हैं, आप जाते हो खरीदने के लिए ज़्यादातर तो वही अच्छे जो शाइनिंग दे रहे हैं, जो ज़्यादा कलरफुल है, हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। बट यू डोंट नो कि बिहाइंड देम इट्स वेरी डेंजरस टू ईट। आजकल क्या है ना, इन सभी में इतना मिलावट हो गया है ना कि केमिकली इन सभी में जैसे भी इनका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें इतना मिलावट किया जा रहा है कि ये सभी लाइक इट्स लाइक अ पॉइजन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि आजकल जो बड़े अमीर व्यक्ति होते हैं, बहुत पैसा उनके पास, वो तो अच्छे सब्जियां खरीद करके खाते हैं मार्केट से, जो अच्छी चीज़ ज़्यादा दिख रही है, जो ज़्यादा महंगी है, ओके। लेकिन दे डोंट नो कि वो इतना अच्छा और अट्रैक्टिव कैसे दिख रहा है। क्योंकि हमारे काकाताऊ जैसे कि हम खेती करते हैं तो देखते हो नॉर्मल खेती कैसा होता है, जो भी चीज़ उपज होती है वो सामान्य यदि कंपोस्ट और खाद पे उपजाया जाए नॉर्मल, तो एक सामान्य जैसा होगा, छोटा साइज में होगा। जैसे गार्लिक को एग्जांपल ले लो, छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। आप करेला ले लो, इतना हरा नहीं होगा, नॉर्मल होता है। कद्दू का उतना बड़ा साइज नहीं होता। पम्पकिन देखो एक डबल ट्रिपल साइज का आजकल हो रहा है। तो ये सभी चेंजमेंट जो हो रही है क्यों हो रहा है और इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारे शरीर के ऊपर। देखिए खरीदते तो है लेकिन खाते भी है, अच्छे चीज़ खाते, अच्छे डाइट खाते, उसके बावजूद भी काफ़ी बीमारियाँ, बड़ी बीमारियाँ उनके पास होती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज दे आर पोजिंग। वाई? ये सभी इसके पीछे रीज़न है कि जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स आजकल आ रहे हैं सभी में मिलावट हो रहा है, सभी में एडल्ट्रेशन हो रहा है, केमिकल का मिलावट हो रहा है। ज़बरदस्ती प्रकृति के जो नेचुरल प्रोसेस है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ओके। और ये सब चीज़ हो रही है क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। So guys, be aware, okay, and buy it very carefully. ये एक ऐसा एग्जाम्पल था कि the people who are having good diet even after he is having so many diseases, okay. Why? Only because the adulteration which is being behind the wall, means this is secret. ये लोगों के बीच में बहुत कम लोग हैं जी, इवन जो मार्केट में बेच रहे हैं उनको ही पता नहीं है कि ये कहाँ उपज रहा है, कैसे उपज रहा है और कहाँ से आ रहा है। और नॉर्मल जो सामान्य किसान होते हैं जिनके पास कम खेती है, जो सामान्य खेती कर रहे हैं और अपने खाने के लिए उपज कर रहे हैं और थोड़ी बहुत बेच लेते हैं, वो क्या सामान्य तरीके से करते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर, जो बड़े खेत में बिजनेस की तरह जो कर रहे हैं, उनको तो प्रॉफिट से मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि हमारे शरीर के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर या किसी भी पीपल ऑफ कंट्री, अपने भारत के लोगों के शरीर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। दे डोंट थिंक अबाउट दैट, दे आर थिंकिंग ओनली अबाउट गेटिंग टू मच प्रॉफिट, दैट्स इट। इसलिए इसमें सारी चीज़ों को मिला करके ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, ज़्यादा कलरफुल बनाना, इसके पीछे लगे हुए हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आजकल आप देखते हो टमाटर बहुत पका हुआ मिलेगा। आप एप्पल खरीदने जाओ मार्केट में, वो काफ़ी शाइनिंग देता हुआ लगता है। तो जानते हो इतना शाइनिंग क्यों देता है? इतना शाइनिंग तो अब नेचुरल पेड़ पे लगा हुआ है, इतना नहीं चमकता है जितना आजकल चमक रहा है। टमाटर देखिए ज़रूरत से ज़्यादा आपको पका हुआ मिलेगा, समझे। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है टू मेक देम फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब काफ़ी दिनों तक उसको बचा करके रखना है ताकि वो डिकम्पोज होकर के वो सड़ नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए। तो इसके लिए क्या है, कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है ताकि काफ़ी दिन तक वो फ्रेश रहे, लंबे समय तक,
देखिएगा आप मार्केट में, सिविल में, आप सिटी में जाते हैं खरीदने के लिए, काफ़ी दिन तक रहने के बाद भी आपको जैसे निकालेगा बेचने के लिए एकदम फ्रेश दिखता है। वो क्यों? इसी का कमाल है बाबू। वैक्स देखिए, फॉर शाइनिंग ऑफ एप्पल्स एंड पीयर्स, वैक्स दिया जाता है। अब डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा सकता है, फ्रूट और फल में भी डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा सकता है, या पौधे में भी जब वो लग रहा है तो पौधे में भी इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उस पौधे से होने वाले जो फल है ना वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। वैक्स दिया जाता है फॉर शाइनिंग पर्पस के लिए। ऑक्सीटोसिन दिया जाता है साइज़ को बढ़ा देने के लिए, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए अब गांव में पंपकिन 1 हाथ के होगा, उसको सुई दे करके उसको 4 हाथ का बढ़ा दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। वाटरमेलन देख लीजिए, मास्क में, अरे गाँव में पहले बेचने आता था ठेला पर ले करके, तो इतना छोटा छोटा बोलता, आओ इतनी छोटी वो देवर हो, ऐसे बोलते थे लोग हैं। बट नाउ डेज यू कैन सी कि 4 गुना 5 गुना बड़ा साइज का और एकदम पका लाल लाल ऐसे कटवा के देखता है लोग कि हाँ काट के देखिए तो भाई साहब जो ज़्यादा लाल होगा वही लेता है। ये सब क्या है? ऑक्सीटोसिन का कमाल है, जो उनके साइज को बढ़ा देता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देता है। मेटालिक लीड देखिए, आजकल न्यूज़ में भी बहुत सारा, न्यूज़ में भी, जी न्यूज़ में भी काफ़ी बार सुनने को मिला हुआ कि भिंडी में काफ़ी लीड की मात्रा पाई जा रही है। ये सब क्या होता है? उसको हरा कलर ज़्यादा हरा हो जाए इसलिए दिया जाता है। जैसे मेटालिक लीड, आप बीटर गार्ड, करेला देख लीजिए, भिंडी, क्या ज़रूरत से ज़्यादा अगर हरा है तो समझ जाइए कि उसमें ज़्यादा लीड है, तो उसको ज़्यादा परचेज करने का नहीं सोचिएगा। जो देसी तरीके से उपज हो रहा है ज़्यादातर वही खाइए, ज़्यादा स्वस्थ रहिएगा, समझे। और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, कलरफुल और बड़ा साइज़ के चक्कर में पड़िएगा तो टोटल एडल्ट्रेशन और मिक्स ऑफ केमिकल्स है, पूरे केमिकल का मिलावट है। वो जो भी खा रहे हैं वो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में ही देखने को मिलेगा। वो कहीं आप अच्छा डाइट और बोलते हैं ना कि वेजिटेबल हम ले रहे हैं तो बहुत अच्छा पौष्टिक तत्व ले रहे हैं और हेल्थ पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो वो कहीं उल्टा ही ना हो जाए। इसलिए वेरी केयरफुल होके इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही सावधानी से खरीदिए और इस्तेमाल कीजिए। एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टू द विलेजेस एंड टू द फार्मर्स ऑल्सो कि ज़्यादा प्रॉफिट को ना देखते हुए अपने समाज के लोगों को, अगर गांव के लोग हैं तो वो समाज के लोग हैं, कंट्री के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सोचें और थोड़ा कम जो केमिकल्स और जो खाद्य वगैरह जो आ रहे हैं आजकल, ज़्यादा केमिकल यूज हो रहा है, उनका कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, प्रॉफिट को ज़्यादा मायने ना दें तो बेहतर होगा और वो हमारे शरीर के लिए भी उनके शरीर के लिए बेहतर होगा। सो बी वेरी केयरफुल, ओके। A part of it I would like to say about ripening process। हम इन दिनों देखते हैं क्या समय से पहले ही कोई चीज़ ज़्यादा पक कर के मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर फरवरी मार्च में अगर आम पकना शुरू होता है, उस देखिएगा जनवरी दिसंबर में मार्केट में एकदम पीला पीला आम मिल लगता है। कभी सोचे हैं कहाँ से मिल रहा है? वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। मतलब सिंथेटिकली क्या है ना, राइपेनिंग प्रोसेस को पकने की जो प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसको क्या है एक्सेलरेट कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिससे क्या है ज़रूरत से पहले ही या समय से पहले ही वो पक करके तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, हम जाते हैं जैसे छठ पर्व आ रहा है तो केला खरीद के लाते हैं और उसको पकाने के लिए एक डेला जैसा खरीद लेते हैं। क्या रहता है? वो बोलते कार्बाइड दे दीजिए। वो क्या है? कैल्शियम कार्बाइड ही रहता है, जो क्या है एक उत्प्रेरक का काम करता है और जो पकने की प्रक्रिया है उस फल का उसको बढ़ा देता है। और क्या, 4 दिन में पके वाला 2 दिन में पक के तैयार हो जाता है, समझे। तो यही मतलब आप ये समझ लीजिए कि एसिटिलीन, इथिलीन एंड कैल्शियम कार्बाइड इज लिबरेटेड एंड यूज्ड फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। मेनली क्या होता है? इथिलीन इस्तेमाल होता है, एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल होता है, ओके। मतलब वो दे रिएक्ट लाइक अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ राइपेनिंग। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो क्या करते हैं, सिर्फ पकने की प्रक्रिया को क्या बढ़ा देते हैं। तो 4 दिन में पकने वाला 1 दिन में पक के तैयार हो जाता है। काका सब्जिया में डालते हैं कार्बाइड, सुबह तक एकदम टह पियर आम खा लेते हैं। तो कहा होता है वो उसी कैल्शियम कार्बाइड का कमाल है, समझे। उसके अलावा देखिए कैल्शियम कार्बाइड एक्चुअली करता क्या है, हवा में उपस्थित नमी से क्या है अभिक्रिया करके एसिटिलीन बना लेता है। और हम जानते हैं कि एसिटिलीन यूज भी होता है। तो क्या एसिटिलीन ऑटोमेटिक वो कैटलिस्ट का की तरह बिहेव करके और उसके राइपेनिंग प्रोसेस को इन्हेंस कर देता है और फल आसानी से और जल्दी पक जाता है।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ओके। और ये बच्चों के पहुंच से दूर रखिएगा, एक तरह का पॉइजन ही है, आप गलती से इसको खा भी नहीं ले जाना है तो सीधे टपक जाइएगा, समझे। तो पकाने के लिए मतलब फॉर द राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स वी यूज कैल्शियम कार्बाइड, इथिलीन एंड एसिटिलीन। इट रिएक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट, इट जस्ट इनहेंस द प्रोसेस ऑफ राइपेनिंग, ओके। इट डज नथिंग, क्या करता है, सिर्फ प्रोसेस को इन्हांस कर देता है, दैट्स इट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इस वीडियो के बाद इतना तो ज़रूर आप सावधान हो जाएंगे कि अब जब भी मार्केट से ख़रीदते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा केमिकल और खाद्य जो इस्तेमाल हुआ है उस वहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा है उस सब्जी और सारी चीज़ों से बचें अपने आप को, और अपने आसपास में लोगों को भी ये एडवाइस दे, मोटिवेट करे कि वो सामान्य तरीके से खेती करे ताकि व्यक्ति के स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव न पड़े, ओके। I hope you have learnt so many things from this video, and I just like from all of you to subscribe my channel and click on bell icon for earlier notification, and I'll see you in the next video with a new fantastic lovely video. Right now let me go. Keep studying and keep enjoying your life. I will see you soon. Bye bye.